हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.4 और प्रश्नावली 2.4 के 3 क्वेश्चन अपने पिछले वाले लेक्चर में कर लिए थे। तो अब देखिए अपन के उनसे चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, प्रश्नावली 2.4 का चौथा क्वेश्चन। और चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को जो बहुपद दिया गया है उसके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं भी? गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं वो देखिए यहाँ पे। एक हमें द्विघात बहुपद दिए हुए हैं 4, उनकी क्या करनी है? गुणनखंड करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले देखिए कि ये घातों के अवरोही क्रम में है क्या? घातों के अवरोही क्रम में है क्या? घातों के अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घातों के अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे जस्ट छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ घात 2, यहाँ घात 1 और यहाँ घात 0, मतलब ये अवरोही क्रम में है। तो ये द्विघात है और अवरोही क्रम में व्यवस्थित है पहले से। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करते हैं, इसका मध्य पद लीजिए। मध्य पद क्या है? -7x। अब मध्य पद को अपन को दो टुकड़ों में विभाजित करना है, इसके दो टुकड़े करने हैं -7x के। उनको जोड़ें तो -7x आए और उनको गुणा करें, उन दो टुकड़ों को गुणा करें तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए 12x² गुणा 1 के बराबर, यानी 12x² के बराबर आए उनका गुणनफल। ऐसे -7 के दो टुकड़े करने हैं। तो देखिए मैं करता हूँ दो टुकड़े, और किस प्रकार से आपको देखिए यहाँ पे करते हैं। अगर यहाँ पे 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, तो ध्यान से देखिए अब इनको कि 12x² माइनस 4x माइनस 3x, इनको जोड़ो -4x माइनस 3x यानी -7x। अब इनको गुणा करो, -4x गुणा -3x, तो माइनस माइनस प्लस 4 गुणा 3 12 और x², इन दोनों के गुणा के क्या है? बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? इन दोनों के गुणा के बराबर आ रहा है इनका गुणा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं। अब अपने पास कितने पद बनेंगे इसमें? 1 2 3 4 पद बनेंगे। अब दो इन दो में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में से देखिए सबसे पहले सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है? अब दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी, इसके भी 12 में से 4 अपन कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 12 4 का गुणनज है। तो 4 कॉमन लिया अभी। यहाँ क्या? फिर देखिए अब क्या, यहाँ x² है, यहाँ x है, x भी कॉमन ले सकते हैं भी, ये ले लिया अभी, ये आपने कह दिया। तो 4x कॉमन ले लिया। अब 4x कॉमन ले लिया 12x² में से, तो यहाँ से 4 में से 12 में से 4 कॉमन लिए तो 3 और x² में से x कॉमन लिए तो x 3x और -4x यहाँ कॉमन ले लिया तो क्या बचा? -1। ये तो इस पद में से ले लिया। अब -3x प्लस 1 इसमें से कॉमन लेते हैं अपन। अब इसमें से कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन ले लिया दोनों में से। अब देखिए 3x प्लस 1, इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा सिवाय 1 के, तो -1 गुणा 3x, यहाँ प्लस 1 था, 1 माइनस बाहर ले लिया, माइनस यानी कॉमन ले लिया, तो प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा? -1। अब देखिए अब अपने पास एक तो 4x गुणा 3x -1 गुणा 3x -1। अब ये दो पद है, इन दो पदों में से क्या कॉमन आ रहा है अभी? आपको क्या कॉमन आता दिखाई दे रहा है? 3x -1 क्या कॉमन आता दिखाई दे रहा है अभी? 3x -1, 3x -1 कॉमन आ गया। अब 3x -1 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 4x और यहाँ क्या बचा भी? -1। क्या बचा? -1। ये क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए। 3x -1 4x -1, ये इसके क्या हो गए? बहुपद के गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? गुणनखंड। अब देखिए अब दूसरा देखिए, यानी 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये एक द्विघात बहुपद है।
अब क्या करते हैं, सबसे पहले कि इसके गुणनखंड करने, तो इसको मध्य पद देखते हैं। इसका मध्य पद क्या है, 7x है। ये घातों के अवरोही क्रम में तो पहले से ही व्यवस्थित है, ये तो चारों ही घातों के अवरोही क्रम में पहले से ही व्यवस्थित है, ये तो अपने लिए सहूलियत है। पर अब देखिए यहाँ पे 2x² प्लस 7x प्लस 3 है। अब अपने को 7x के 2 टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़े तो 7x आए और उनको गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर है। उन दोनों को गुणा करे तो इन दोनों का गुणा कितना है, 2x² गुणा 3 यानी 6x² के बराबर आए। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। अब देखिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखिए 2x² प्लस x प्लस 6x प्लस 3, क्या 7x को x प्लस 6x लिख सकता हूँ। x प्लस 6x कितना, 7x। अब इनको गुणा कीजिए, x गुणा 6x, 6x² इन दोनों के गुणा के बराबर है ना। 2x² गुणा 3 है, 6x² इन दोनों के गुणा के बराबर है। मतलब अपने जो इसके जो दो भागों में विभाजित किया 7x को, वो सही किया है, 2 टुकड़े सही किए। अब देखिए अब कितने पद बन गए अपने पास, 2x² प्लस x प्लस 6x प्लस 3, 4 पद बन गए। अब इन दो में से कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हैं, फिर इन दो में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, 2x² है, क्या है 2x² है। अब 2x² और यहाँ क्या x है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अभी x कॉमन आ रहा है। x यहाँ भी है, x है यहाँ भी है, तो x कॉमन लिया, फिर क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या बचा अभी 2x, और फिर यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 1 प्लस इसका, तो इन दोनों का तो क्या हो गया, काम हो गया। अब देखिए 6x प्लस 3, 6x प्लस 3 में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 6 यहाँ पे 3, तो 3 कॉमन आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि 3 का गुणनज है, 3 कॉमन लिया अपन ने। तो कॉमन लिया तो ये यहाँ पे 6x में 3 कॉमन लिए तो 2 और x का x प्लस यहाँ क्या है 3 में से 3 कॉमन लिए तो क्या 1 बचा। अब देखिए अपने पास अब क्या आगे 2 पद आगे, एक ये पद x गुना 2x प्लस 1, यहाँ 3 गुना x प्लस 2x प्लस 1। अब दोनों में से क्या कॉमन आता दिखाई दे रहा है बी, दोनों में से 2x प्लस 1 कॉमन आता दिखाई दे रहा है ना आपको, 2x प्लस 1 कॉमन आता दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद यहाँ क्या है गुणा में x, तो x ये लिख दिया, और यहाँ क्या है गुणा में 3, तो प्लस 3। ये होगी इसके गुणनखंड, ये क्या होगे इसके गुणनखंड। ये भी इतना ही इजी है ये। अब इसके बाद देखिए ये बहुपद है 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये 6x² प्लस 5x माइनस 6 दे रखा है। अब अपने को मध्य पद को देख रहे हैं। अब मध्य पद के ऐसे 2 कौन से टुकड़े करें जिनका जोड़ तो क्या है 5x और गुणा 6x² गुणा माइनस 6 यानी माइनस 36x² है जिनका गुणा। तो देखिए अगर मैं इसको 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 लिख दूँ तो कैसा रहेगा। अब देखिए 9x माइनस 4x इनको जोड़ो, 5x इनको गुणा करो, 9x माइनस 4x यानी 9 चौक 36 और माइनस के 36 और x गुणा x² माइनस 36x²। इनका गुणा क्या रहा, इनका गुणा भी क्या है 6 गुणा माइनस 6 माइनस 36 और x² माइनस 36x² आ रहा है, माइनस 36x²। तो इन दोनों टुकड़ों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आ रहा है, तो मतलब अपने टुकड़े सही किए। अब देखिए अब 2 पद है, अब क्या 1 2 3 4 पद हो गए। अब 2 पद का एक जोड़ा बनाते हैं, इनमें से कॉमन लेते हैं। अब देखिए यहाँ 6x² प्लस 9x है, 6x² प्लस 9x है, तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है अभी, यहाँ 6 यहाँ 9, तो इनमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ क्या, दोनों में से 3 कॉमन ले सकता हूँ। फिर यहाँ x² है, यहाँ x है, तो क्या मैं x कॉमन ले सकता हूँ, इनमें से x ले लिया अभी। यहाँ क्या बचा, यहाँ 3 कॉमन लिए तो 2 और x² में से x कॉमन लिए तो x बचा।
अब यहाँ 9x है, यहाँ 9x में से 3x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, यहाँ से 9 में से 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3, क्या बचा पीछे 3 बचा। अब देखिए यहाँ पे क्या है -4x -6, इन दोनों में से सबसे पहले माइनस कॉमन ले लिया, दोनों में है। फिर देखते हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 6, 4 और 6 में कॉमन क्या आता है, विभिन्निष्ठ 2 होता है, 2 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 और गुणा x, 2 कॉमन लिया अपन, माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस बाहर, और फिर 2 कॉमन ले लिया, तो 2 4 में से 2 कॉमन लिए 2 और x का x, और यहाँ पे -6 में से माइनस पहले ही कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिया, तो प्लस के 3, प्लस के क्या हो गए भी 3 हो गए। अब देखिए ये 2 पद आ गए अपने पास, एक पद ये, एक पद ये। अब दोनों में से क्या कॉमन दे रहा है आपको, 2x + 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2x + 3 यहाँ है, 2x + 3 यहाँ है, तो इसको क्या है कॉमन ले लेते हैं, 2x + 3। अब यहाँ पे क्या बचा 3x और -2, ये क्या हो गया अभी इसके गुणनखंड हो गए इस बहुपद के। अब इसके बाद देखते हैं ये कौन सा है कि 3x² - x - 4, ये बहुपद है। अब -x के 2 टुकड़े इस प्रकार से करो कि उनको जोड़े तो -x आए, और गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए, उन दोनों टुकड़ों गुणा, इन दोनों का गुणा क्या होगा 3 × -4 -12, और x² -12 x² आना चाहिए उन टुकड़ों का। तो देखिए x के टुकड़े किस प्रकार से करते हैं, अब देखिए 3x², क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, +3x - 4x - 4। अब देखिए 3x - 4x जोड़ो -x और गुणा करो 3x - 4 -12 और x गुणा x² इन दोनों के गुणा के बराबर आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ क्या कितने पद हो गए अपने पास, 4 पद हो गए। अब 4 पद हो गए तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 3x² + 3x है, तो 3 कॉमन आ रहा है एक तो भी, और एक क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ x बचा, और यहाँ क्या बचा +1 बचा, ठीक है। अब यहाँ देखिए -4x - 4 है, तो -4x - 4 में से माइनस पहले कॉमन लो, फिर दोनों में 4 है तो 4 कॉमन लिया जा सकता है। फिर यहाँ क्या बचा x बचा, फिर माइनस बाहर ले लिया तो x प्लस का बचा, यहाँ -4 है तो -4 बाहर ले लिए तो प्लस का 1 बचा। अब देखिए अब 2 पद हो गए, 3x गुणा x + 1 -4 गुणा x + 1। अब दोनों में से x + 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या ले लेते हैं x + 1 गुणा 3x - 4, ये हो गए इनके गुणनखंड। ये आप इनको नोट कर लीजिए।